हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी सर्च करके लॉजिक पाठशाला 16 को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इट डजेंट मैटर वट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स वट यू आर डूइंग। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। कभी ये ना करें कि अच्छा दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी वही करूं। आप ये मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना अपनी लाइफ के लिए वर्क करें, क्योंकि जितना आप अपनी लाइफ के लिए हार्ड वर्क करेंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं हमेशा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर, अपने रास्ते पे ध्यान दें। जो भी आपने अपनी मंजिल सोची है जहाँ तक पहुँचने के बारे में, उस पर आप चढ़ना शुरू करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल मलाला डे, जो कि मनाया जाता है 12 जुलाई को। इनके बारे में आप जानते होंगे फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 को। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन 12 जुलाई को, जिस दिन इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला यूसुफजई ने देखिए गर्ल्स की एजुकेशंस के लिए काफ़ी वर्क किया है। और एक तरीके से जब तालिबानीज़ का रेस्ट्रिक्शन लग गया था फीमेल एजुकेशन पर लेकर पाकिस्तान में, और शी वॉज शॉट इन 2012, उन पे गोली भी चली थी 2012 में। उसके बाद इन्होंने ये एक तरीके से इंटरनेशनल सिंबल बन गई थी, जो कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए लड़ रही थी। इन्हें दिसंबर 2014 में शी बिकेम द यंगेस्ट एवर नोबल पीस प्राइज लिटरेट। तो सबसे यंगेस्ट रही जिन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था। और कब मिला था इन्हें? दिसंबर 2014 में। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा नोबल प्राइज मिला था। नोबल पीस प्राइज इन्हें दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स एक्सरसाइज कंडक्टेड इन कोची बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच कोची में सेल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये किस किस के बीच में एक्सरसाइज हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में जो है ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम है सेल्वेक्स। एडिशन हुआ 7th। कहाँ पे एक्सरसाइज हुई, यानी इसका वेन्यू याद रखेंगे, कोची में। इंडियन नेवी और यूएस की नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है वो 2005 से इसका आयोजन हो रहा है। इस एक्सरसाइज में अगर शिप्स की बात करते हैं तो इंडिया का आईएनएस निरीक्षक जो है, इसने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो आपको इंडियन नेवल शिप का ध्यान रखना है नाम, जो कि एग्जाम में पूछ सकती हैं। बात करते हैं कुछ और अभी रिसेंट एक्सरसाइज की। तो देखिए अभी जिमेक्स एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और जापान के बीच। 7th एडिशन हुआ था, एक्सरसाइज हुई विशाखापट्टनम में। इंडियन आर्मी ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। एक्स एक्वेरियन एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में हुई। इसका 12th एडिशन हुआ उत्तराखंड के चौबटिया में। अल मोहेद अल हिंदी जो अभ्यास है ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली स्टार्टेड ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज एंड दिस न्यू इनिशिएटिव विल हेल्प इन प्रमोटिंग कॉमर्स बिटवीन दी टू कंट्रीज। देखिए, भारत और किस देश ने जो है अभी हाल ही में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया। जो वहाँ की लोकल करेंसी होंगी ना, उसमें ट्रेड करना शुरू किया है। और इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉमर्स है, जो वाणिज्य है, उसको बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये किसके बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडिया और तंजानिया के बीच में ये जो सेटलमेंट, ट्रेड सेटलमेंट है, ये शुरू हुआ है। इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया तंजानिया के बीच देखा गया है कि इनके बीच जो व्यापार है बहुत ज़्यादा तेज, मजबूती से इसमें वृद्धि हो रही है। और 22-23 में जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हुआ था वो 6.4 बिलियन
USD का रहा था। तो काफ़ी जल्दी जल्दी देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग और प्रेसिडेंट है समैया सुलुहु हसन। तंजानिया से फ्रेंड्स अभी आपको रिसेंट वाली न्यूज़ भी याद होगी कि जो IIT मद्रास का कैंपस है वो इंडिया के बाहर भी सेट हो रहा है, ओपन हो रहा है। कहाँ पे? तंजानिया कंट्री में। ठीक है, इसको भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या, जिसे नाम दिया है ओपन किलिंग फॉर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के लिए ओपन किलिंग नाम से अपना पहला घरेलू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे किसने लॉन्च किया है? तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है चाइना कंट्री ने। तो चाइना कंट्री जो है अमेरिकी जो US टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भरता कम करने के लिए तेज़ी से प्रयास कर रहा है कि भाई अब हम US के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, खुद का ही देखिए इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम क्या दिया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो इसे नाम दिया है ओपन किलिंग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क नोन एज द वेद वन पार्क हैज़ बीन ओपन टू द पब्लिक इन विच सिटी। ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क होगा देखिए, जिसे वेद वन पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये किस शहर में खोला गया है? तो इस पार्क को ओपन किया गया है नोएडा शहर में। पूरा ये पार्क जो है देखिए वैदिक थीम पे आधारित है। इसमें वैदिक लिटरेचर्स के जैसे ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इनसे रिलेटेड जो भी देखिए जो भी वॉल पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हैं, वो सारे यहाँ पे जो हैं शो किए गए हैं। और इसमें एक लेज़र शो भी रखा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसे कहाँ ओपन किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नोएडा शहर में। अगर बात करें फ्रेंड्स इंडिया में पहली बार देखिए क्या क्या हुआ है, मैं आपको कुछ पुरानी न्यूज़ यहाँ से रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया था? केरल स्टेट में। इसके अलावा इंडिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM जो है इसे हैदराबाद में सेट किया गया था। इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन जो है इसे लॉन्च किया गया था उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट याद रखेंगे, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसे कमीशन किया गया था असम स्टेट में। इंडिया की पहली स्टील रोड ये कहाँ पे फीचर की गई थी या इसे बनाया गया था? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट फ्रेंड्स न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क रहा था इसे बिल्ड किया गया था मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है इसे लॉन्च किया गया था लखनऊ शहर में। इंडिया का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम है ये कहाँ पे खुला था? हरियाणा के शहर गुरुग्राम में। ये नेक्स्ट याद रखेंगे, इंडिया का पहला फूड म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया था? कौन से स्टेट में? तमिलनाडु स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स याद रखेंगे। अब देखिए इससे क्या हुआ, आपको काफ़ी सारी जो कि पुरानी करंट अफेयर्स की न्यूज़ याद हो गई होंगी। तो इसी तरीके से आप ज़रूर याद रखिए करंट अफेयर्स को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which state's prisons department has launched a video call facility for foreign nationals lodged in different jails across the state? किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य भर की विभिन्न जेलों में बंद जो विदेशी नागरिकों के लिए वीडियो कॉल सुविधा को शुरू किया है? तो ये सुविधा जो है कहाँ पे शुरू की गई है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। इसमें वो क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर या अपने लॉयर्स को वीडियो कॉल कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। इन 2 वीक्स 2 हफ्ते में वो वीडियो कॉल कर सकती हैं। वीडियो कॉल की जो फैसिलिटी है हाउएवर विल नॉट बी अवेलेबल टू पाकिस्तानी इन बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अलॉन्ग जो टेररिज्म जिनके ऊपर देखिए आतंकवाद का चार्ज लगा है उनके लिए भी ये सुविधा नहीं है। बाकी जो है सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव, संजय गांधी तडोबा नेशनल पार्क ये यहाँ के फेमस हैं।
यहाँ की हेरिटेज साइट्स हैं अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। फोक डांस है महाराष्ट्र के लावनी, नकाटा एंड कोली। अब आती है करंट अफेयर्स की बारी। तो देखिए अभी इंडिया का पहला जो कार्बन न्यूट्रल विलेज है ये महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में जो भिवांडी तालुका है वहाँ पे इसे डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो वारकरी कम्युनिटी है इनके द्वारा पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसे नाम दिया शासन अपलिया दारी। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है उसका नाम चेंज करके रखा गया, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे जो है इस शहर का नाम रखा गया। नेक्स्ट याद रखेंगे महाराष्ट्र की सरकार ने सलोखा योजना को स्टार्ट किया था, एक नया इनिशिएटिव बेगर फ्री सिटी ये शुरू हुआ था कहाँ पे, महाराष्ट्र के शहर नागपुर में इसे स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स, रिलेटेड किससे हैं, महाराष्ट्र से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दी अमा पोखरी योजना। किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना को शुरू किया, तो ये योजना शुरू की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इसे लॉन्च किया। इस योजना के तहत स्टेट के 115 जो अर्बन एरियाज़ में फैले 2000 जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनको एक तरीके से उनको रेनोवेट करना पब्लिक के लिए, तो उनको रेनोवेट करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्लाइमेट इम्प्रूविंग द क्लाइमेट मतलब जलवायु में सुधार के लिए नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथोडोलॉजी का उपयोग करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सिंपल याद रखेंगे इस योजना के तहत जो वाटर बॉडीज़ है उनका नवीनीकरण जो है किया जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। मेजर लेक है चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में लोकेटेड है महानदी रिवर पे। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में सन टेम्पल है जिसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं और ये हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है। अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ की उड़ीसा की। तो देखिए उड़ीसा की सरकार ने अभी एक योजना शुरू की थी जिससे नाम दिया था मो घर यानी माई होम। ये क्रेडिट लिंक हाउसिंग स्कीम है जो कि जो रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए गरीब हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने जो है 24/7 पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया ड्रिंक फ्रॉम टैप, तो इस प्रोजेक्ट को उड़ीसा के 19 शहरों में जो है स्टार्ट किया गया था। अम्लन प्रोग्राम जो है इसे शुरू किया गया था जिसकी फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। इसके अलावा इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है इसको कहाँ पे शुरू किया, उड़ीसा में। इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को भी सेट किया गया था उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट ओन पीएनबी हैज़ लॉन्च द वर्चुअल ब्रांच पीएनबी मेटावर्स। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पीएनबी ने जो है अपनी एक वर्चुअल ब्रांच पीएनबी मेटावर्स को लॉन्च किया। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रेंड्स कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और ये जो वर्चुअल ब्रांच है बैंक की, ये जो एग्जिस्टिंग और जो नए कस्टमर्स हैं उनको एक नया बैंकिंग एक यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस डिलीवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। कस्टमर्स जो हैं वो बैंकिंग सर्विसेज जैसे बैंक डिपॉजिट या लोन्स हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट्स, वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स, डू इट योरसेल्फ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमर को इसके थ्रू मदद की जाएगी। पीएनबी की बात करते हैं तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ है अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किससे किया गया,
तो आंसर हो जाएगा नए चेयरपर्सन बने हैं के राजा रमन। के राजा रमन जो है ये 1989 बैच के आईएएस जो है ऑफिसर हैं और इन्हें 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? इंजेती श्रीनिवास को इन्होंने सक्सीड किया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अभी सीईओ बने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कृष्णा मिश्रा। यूके बेस्ड जो लियोड बैंकिंग ग्रुप है उसकी एमडी सीईओ बनी शिरीषा वोरुगंती। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने पी वासुदेवन। एसबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने कामेश्वर कोडवंती और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ बने हैं देवदत्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has defeated China's Li Shifeng in straight sets to clinch the men's single title at the Canada Open 2023। सिंपल याद रखेंगे कि कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल का टाइटल जो है ये किसने जीता है? ये जीता है इंडिया के लक्ष्य सेन ने और इसमें उन्होंने चाइना के ली शिन फेंग को हराया है। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्य सेन है, उन्होंने सिक्योर करा अपना सेकंड BWF वर्ल्ड टूर टाइटल। इससे पहले उन्होंने इंडियन ओपन जीता था 2022 में और उनका ये दूसरा देखिए BWF वर्ल्ड टूर टाइटल है जो कि उन्होंने जीता कनाडा ओपन 2023। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री टाइटल 2023। फॉर्मूला 1 जो ब्रिटिश ग्रैंड प्री हुई इसका खिताब किसने जीता? सो फिर से अगेन मैक्स वर्स्टैपिन जो हैं इसके विनर रहे हैं। मैक्स वर्स्टैपिन जो हैं रेड बुल के ड्राइवर हैं और इनकी कंट्री भी याद रखेंगे, ये नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी और टाइटल्स जो हैं वो इस विनर रही हैं ग्रैंड प्री के। तो देखिए ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको किसने जीती है? ये सभी ग्रैंड प्री जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। उसके अलावा मियामी, ऑस्ट्रेलियन, बहरीन, सऊदी अरेबियन, ये भी सऊदी अरेबियन नहीं, यहाँ तक बहरीन तक किसने जीती है? ये मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट सऊदी अरेबियन और अजरबैजान, ये दो बात करती हैं तो ये जीती है रेड बुल के रेसर सर्जियो पेरेज ने। इसके अलावा बाकी सभी जो हैं वो ग्रैंड प्री किसके द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपिन के द्वारा। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब चलिए कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इंडियन नेशनल सॉन्ग है ये पहली बार कब गाया गया था? तो इससे पहली बार 1896 सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें से गाया गया था। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है जनगण मन, इसे ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था बंगाली में देखिए, और इसका जो हिंदी वर्जन है उसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एज अ मैंने नेशनल एंथम के बारे में बता दिया है। नेशनल सॉन्ग जो है वो हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, ठीक है। और वंदे मातरम जो है इसे 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल सॉन्ग, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। और नेशनल एंथम अगर पूछे तो वो है हमारा जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हु डिफीटेड मराठास। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठों को किसने हराया था? सो उसमें मराठों को हराया था किसने? अफगान्स ने। अब तीसरे बैटल की बात करते हैं। अफगान्स की तरफ से कौन थे? तो इनका नाम याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने डिफीट किया था मराठास को तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में। ये जो बैटल थी पानीपत में कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। और इसमें मराठा जो आर्मी है उसको लीड कौन कर रहे थे? सदाशिवराव बाहू। अगला क्वेश्चन, whose death coincide with the launch of the non-cooperation movement in 1920। किसकी मृत्यु 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ हुई? आंसर है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को एट एज ऑफ 64। उन्हीं की ही मृत्यु जो है एक तरीके से असहयोग आंदोलन के साथ में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देखिए,
केसरी जो न्यूज़पेपर था इसे फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक ने देखिए इसे स्टार्ट किया था, और ये किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? तो जो केसरी न्यूज़पेपर था ना, याद रखेंगे इसे मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर था जिसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1981 को, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज शॉट बाय उधम सिंह? उस ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था जिसे उधम सिंह ने गोली मारी थी? तो उसका नाम क्या था? सर माइकल फ्रांसिस और डिवेयर। तो इनको जो है गोली किसने मारी थी? सरदार उधम सिंह ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। चलिए अब कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? तो इसमें चेयरमैन कौन किसे अपॉइंट किया गया है? देखिए आंसर होगा नीरज प्रभाकर को। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च मो जंगल जमी योजना? तो इससे शुरू कौन सी सरकार करेगी? उड़ीसा गवर्नमेंट। Which state government has announced free accident and life insurance cover of ₹4 lakh to gig workers? इसकी घोषणा की दी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। Which state government has signed 6 MOU with private industry for the mangrove plantation under the MISTI scheme? 6 समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं गुजरात सरकार ने। चंद्रयान 3 जो है इसे 14 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। देखिए, और किस लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा? तो इसमें जो व्हीकल यूज होगा उसका नाम है LVM-3। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेट अ फ्लेक्सिबल नेट जीरो टारगेट। किस ईयर तक रखा है इन्होंने शुद्ध शून्य का टारगेट? 2050 तक। दी अर्बन 20 जो मिरल समिट है किस शहर में शुरू हुआ? तो ये समिट से शुरू हुआ अहमदाबाद और गांधीनगर, जिसको ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है, वहाँ पे ये समिट शुरू हुआ है। विच यूनिवर्सिटी विल बी ऑफरिंग PhD कोर्सेज इन 3 फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन? तो इसे ऑफर कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। In which city the 3-day World Hindu Convention organized by विश्व हिंदू फाउंडेशन will begin from 24 नवंबर? तो इसकी शुरुआत होगी बैंकॉक शहर में। सो क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में देखिए मनाया गया और इसे लॉन्च किया था जितेंद्र सिंह ने। पहली वुमेन तमिलनाडु से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनका नाम क्या है? मुथुमिजी सेल्वी। सो थैंक यू सो मच। आप सभी के बिल्कुल फ्रेंड्स सही आंसर हैं सभी के। आज के हमारे कमेंट है गुड़िया एंड नेहा अग्रवाल। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बारी आती है फ्रेंड्स आप लोगों की क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए आज के टेस्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनी बेसिन वॉज एसोसिएटेड विद डैश? इनमें से देखिए मूवमेंट है इनका, इनमें से किस मूवमेंट का संबंध एनी बेसेंट से था? दूसरा क्वेश्चन, किस ईयर आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस जो है शुरू की गई थी? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।